क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर कैसे करें, अगर आप भी यही जानना चाह रहे हैं तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे नए प्लेटफॉर्म के बारे में जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बार क्या हो जाता है कि हमें कोई सामान परचेस करना होता है या फिर किसी का पेमेंट करना होता है, लेकिन पैसे हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में आने वाले हैं। तो उस केस में अगर आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना चाहिए, क्योंकि जब बिल जनरेट होगा तो जो भी ड्यू डेट होगी उससे पहले आपको पेमेंट करना है। अगर आप ऐसा करने में फेल होते हैं तो उस केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ जाता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है सालाना की अगर मैं बात करूं 36% से लेकर 48% तक भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको यूज करना है। वैसे जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने वाला हूं उसमें आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो उन दोनों में से जो भी आपको सही लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, अपने ही क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनकेस अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो ट्रांजेक्शन होगा वो अटक जाएगा। सेकंड चीज, आप अपने ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने वाला हूं उसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद में जब आप कार्ड को ऐड करते हैं तो आपको अपना ही कार्ड ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, किसी और का कार्ड वहां पे ऐड नहीं हो पाएगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा उसका नाम है चेक। ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे। वहां पे जाके आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है, आप ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। फिर नीचे की तरफ देखिए कुछ चेकबॉक्स दिए गए, उनको टिक करके आपको सिंपली गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उन सारी परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद में आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर दोस्तों ये वाला पेज आएगा जिसमें कहा जाएगा शेयर योर डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आपको एक ईमेल आईडी देना है जो आप इस अकाउंट के साथ लिंक करेंगे, और फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको पैन कार्ड ऐड करना होगा। सो अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे और एज पे योर पैन कार्ड आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। फिर जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे आप फाइनली पहुंच जाएंगे चेक के होम पेज के ऊपर। इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ दिया गया ऐड न्यू कार्ड। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब आप देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पे 2-3 कार्ड ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ। मोस्टली मैं इसका यूज करता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए, क्योंकि जब मैं पेमेंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आप जब इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो आपको भी वो मिलने वाले हैं। लेकिन कार्ड को पेमेंट करने के साथ साथ यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं जिसकी मदद से आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन फीस का ऑप्शन दिया गया है। हो सकता है आपके केस में यहाँ पे ट्यूशन फीस दिखाई दे, तो इन दोनों में से जो भी आपको दिखाई देगा आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पूछेगा कितने अमाउंट का पेमेंट आपको करना है। अब दोस्तों जो भी अमाउंट आप पेमेंट करना चाह रहे हैं वो आप एंटर करेंगे। फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज आएगा जिसके अंदर आपको रेसिपिएंट के अकाउंट डिटेल्स एंटर करने होंगे। सो आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला यूपीआई का ऑप्शन है, आप उसके यूपीआई आईडी के थ्रू उसको पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास उसकी बैंक डिटेल्स है तो उसको ऐड करके भी आप पेमेंट कर पाएंगे। अब देखिए हमारे केस में हमारे पास यूपीआई आईडी अवेलेबल है और उससे ये भी पता चल जाता है कि वो जो यूपीआई आईडी है वो किससे बिलोंग करता है। तो देखिए सबसे पहले तो रेसिपिएंट का नाम पूछेगा, पूरा नाम एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में यूपीआई आईडी एंटर करना है। उसके बाजू में आप देख सकते हैं एरो का ऑप्शन दिया गया। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा ये यूपीआई आईडी किससे बिलोंग करता है। सो देखिए जिसको भी आप पेमेंट करना चाह रहे हैं उसी का नाम आता है तो आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगर नाम नहीं आता है तो उसको फोन करके पूछ सकते हैं भाई सही यूपीआई आईडी मुझे प्रोवाइड कर। फिर दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप ये पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो जो भी क्रेडिट कार्ड आपने ऐड किया होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनकेस अगर आपने ऐड नहीं किया होगा तो नीचे आप देख सकते हैं ऐड न्यू कार्ड का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करके आप नए कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में जो नया कार्ड आपने ऐड किया वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट समरी वाला पॉपअप आ जाएगा। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है कि जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसके लिए कितनी सर्विस चार्जेस लगने वाले हैं, और उस सर्विस चार्ज के ऊपर आपको ऑफर में कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, टोटल पेबल अमाउंट कितना होगा, किसको आप भेज रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए हमने ब्लर किया हुआ है। उसके बाद में पेइंग वाया, तो यहाँ पे देखिए कार्ड अगर आपने गलत सिलेक्ट कर लिया तो उस पर क्लिक करके वापस से दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको पे के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा बैंक के पेज के ऊपर, या फिर जिस भी क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपको कार्ड इशू किया है उसके पेज के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर वहां पे आपको ओटीपी एंटर करके इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना होगा। फिर कुछ ही टाइम में जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब बात करें सेकंड मेथड की जिसकी मदद से आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए देखिए नीचे की तरफ आपको वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे पहले तो आपको वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए केवाईसी करवाना होता है। तो केवाईसी भी यहाँ पे दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है मिनी केवाईसी, उसके अंदर आपको अपने बेसिक डिटेल्स देनी होती है और जैसे ही वो आप प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद में आपको 10,000 रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। मतलब आप अपने वॉलेट के अंदर 10,000 रुपए तक लोड करके किसी को भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस लिमिट को 2 लाख रुपए तक करना है तो उस केस में आपको फुल केवाईसी करवाना होता है। और देखिए
फुल केवाईसी के लिए आपको वीडियो केवाईसी भी करना होता है, फिजिकल पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद में आपको ओटीपी आएगा, उसे एंटर कर दीजिएगा, फिर कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लीजिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर कीजिए और उसके बाद में आपका मिनी केवाईसी बहुत ही आसानी से हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप फुल केवाईसी करना चाहते हैं तो उस केस में वापस से आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर करना होता है और उसके बाद में आपको बताया जाएगा कि फुल केवाईसी करने के लिए कंप्लीट प्रोसेस क्या है। फिर आपको एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होता है। ये वाला पेज आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी केवाईसी करवाने के लिए, कौन से ब्राउजर में काम करेगी, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करती है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद में वो लिंक को आपको कॉपी करके पेस्ट करना होगा। फिर जैसे आप उस लिंक को ओपन करेंगे ये वाला पेज आएगा जिसमें कहा जाएगा वेरीफाई विद डिजिलॉकर। सो डिजिलॉकर के थ्रू आपको वेरीफाई करना होगा अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, ये कैप्चा दिया गया ये आपको एंटर करना है, फिर ओटीपी आएगा उसे एंटर करना होगा और उसके बाद में आप अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे। इनकेस भूल चुके हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करके आप नया जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने कंसेंट वाला पेज आएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 चेकबॉक्स दिए गए, आधार और पैन, इन दोनों पे टिक करना है, अलाउ के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद में पैन कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी है और उसके बाद में फाइनली आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा। इनका जो एग्जीक्यूटिव होगा वो आपको फिजिकल पैन कार्ड दिखाने के लिए कहेगा, वो आपको दिखाना होगा। उसके बाद में वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा तो उसका आंसर कर दीजिएगा, फिर आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और पाइन लैब्स की तरफ से आपको अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो वॉलेट है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा और अगर आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा था। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।